देखो जी, हम लोग पिछला 3 क्लास में शांति से सुनो। हम लोग पिछले 3 क्लास में पढ़े क्या? अंग्रेज और बंगाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज भारत में किस तरह से आया, अंग्रेज लोगों ने भाई पलासी का युद्ध किस तरह से जीता, उसके बाद अंग्रेज और मीर कासिम। इतना सब हम लोग बाबू पिछले 3-4 वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम सबको जो चर्चा करना है कि भाई बंगाल के बाद अब कंपनी का भी क्या करने लगा जी, भारत के अन्य राज्यों में भी क्या करने लगा, ये कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कब्जा जमाने के लिए क्या किया वो जानते हो बाबू एकदम। अंग्रेज लोगों ने क्या किया जी, ज्यादातर जो राज्य क्या करने लगा, कंपनी की शक्ति के डर से उनसे बात मानने को तैयार हो गया। और ऐसे राज्यों में अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने क्या किया, सहायक संधि की। इसके अंतर्गत भारतीय शासक को क्या करना होता था, मतलब जो क्या करना होता था भाई, सेना रखना पड़ता था, अंग्रेज का सेना। अब अंग्रेज कहने लगे देख सुनो, अगर तुम मतलब जो है क्या करोगे, मतलब जो है कि तुम अगर क्या करोगे, मतलब बोला गया कि भारतीय राजा को बोलोगे तो तुम्हारा सुरक्षा के लिए सेना रखना पड़ेगा। बोले कि सेना रखना पड़ेगा, बोले कि हाँ। तो इसमें करना क्या होता था, वो सहायक संधि के तहत भारतीय जो राजा थे, कौन भारतीय राजा थे, भारतीय राजा को अंग्रेजों का सेना रखना पड़ता था। भारतीय राजा को किसका सेना रखना पड़ता था, अंग्रेजों का सेना रखना पड़ता था। और अंग्रेजों का सेना रखना पड़ता था, और सेना रखना पड़ता था। और सेना रखने के बाद करना क्या था बाबू, कि जब तो सारा सेना का खर्च भी भारत के राजा को देना पड़ता था। सेना का खर्च भी क्या करना होता था, भारत के राजा को देना पड़ता था। और जो राजा सेना का खर्च नहीं जुटा पाता, जो राजा सेना का खर्च नहीं जुटा पाता, वो राजा को क्या करता जी, जुर्माने के तौर पर, जुर्माना के तौर पर क्या करता था जी, कंपनी क्या करता था, यानी अंग्रेज लोग क्या करता था, अपने कब्जे में ले लेता था, अपने कब्जे में ले लेता। जैसा मान लो क्या कि भाई, मान लो क्या कि हम लोग क्या भारतीय राजा, अंग्रेज आया आकर के बोले कि राजा साहेब आपको क्या करना होगा, आपको सेना रखना पड़ेगा। अंग्रेज सेना रख दिया हम लोग यहाँ पर, मान लो 200-400-500 रखने के बाद सारा खर्च बाबा हम ही लोग को देना पड़ेगा। अगर हम नहीं दे पाए खर्च पूरा, तो करता क्या था, जो वो राजा हम लोग को क्या करता था, हमारा जितना जो राजा का जो क्षेत्र होता था, सारा के सारे राज्य पर अंग्रेज कब्जा कर लेता था। इस बात समझ में आया? इस तरह करके बाबू अंग्रेज जानते हो जी, पहला जो शासक बना बाबू हैदराबाद का निजाम बना। कौन बना? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का जो कौन था, निजाम। यहीं पर है बाबू आपका हैदराबाद, यहीं पर है आपका हैदराबाद का निजाम क्या किया बाबू, पहला ऐसा राज्य बना जो मतलब के बात नहीं करो, जो अंग्रेज सेना तो रखा था, लेकिन क्या क्या था, जब अपना खर्च जब नहीं जुटा पाया तो मजबूरन क्या करना पड़ा जी, अंग्रेजों को राज देना पड़ा। दूसरा जो शासक था अवध का नवाब था, जहाँ उत्तर प्रदेश में है ना बाबू, उत्तर प्रदेश के अवध। दूसरा कौन था, अवध का नवाब, अवध का नवाब था। कौन था, अवध का क्या था जी, नवाब था। इस तरह करते बाबू जानते हो, वो मतलब अंग्रेज लोग क्या करने लगा जी, एक ट्रेंड बना लिया। आज उस राजा को अपने कब्जे में लिया, आज उस राजा को अपने कब्जे में लिया। कैसे? सबसे पहले करना क्या होता था, भारतीय राजा को क्या रखना पड़ता था, सेना। किन लोगों को, अंग्रेजों का। और जो राजा खर्च नहीं जुटा पाता था, वो राजा क्या, वो राजा ले लेता था, जुर्माने के तौर पर क्या करता था जी, अपना मतलब कि राज्य ले लेता था। इस तरह करने वाला पहला राजा कौन बना, हैदराबाद का
निजाम। दूसरा राजा कौन था? अवध का नवाब। दूसरा राजा कौन था? अवध का नवाब। लेकिन रे बाबू इस तरह करते करते बाबू अब अंग्रेज लोग करने लगा क्या, दक्षिण भारत में भी क्या करने लगा जी, उस समय सबसे ताकतवर राज्य था वो, बात नहीं करो। दक्षिण भारत क्या था जी, उस समय का क्या था भाई, सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था। कौन? दक्षिण भारत में वो राज्य था मैसूर। कौन था? मैसूर, जो भी फिलहाल कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहानी सुन लो, मैसूर का एक आप जानते हो बाबू 1761 से 1782 तक, 61 से 82 तक यहाँ का जो राजा जो था हैदर अली था। सुनो कहानी, कौन था? हैदर अली क्या था बाबू, वहाँ का क्या था? राजा था। और उसके बाद जो बाबू बना, मतलब जो है क्या करता था जी, इस जगह पर जो होता क्या था भैया, काली मिर्च और इलायची खरीदता था कंपनी। काली मिर्च माने गोल मिर्च जिसको कहते हैं, काली मिर्च और इलायची। जी सर, रसगुल्ला में देता है इलायची। सुनो रे, बात नहीं करो। काली मिर्च और इलायची क्या करता था जी, तो उस समय का दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था बाबू? मैसूर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। वहाँ का पहला राजा, मतलब वहाँ का राजा कौन था? हैदर अली। वहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस क्या चीज का होता था? सवाल वो है कि भैया कि वहाँ पर जानते हो कि मतलब इस सब का बिजनेस सबसे ज्यादा काहे होता है? क्यों? क्योंकि बाबू ये जानते हो रे बाबू, ये जानते हो मालाबार तट के कारण, ये जो यही है यहाँ पर है मैसूर, यहाँ पर मान लो मालाबार तट है। ये मालाबार तट होने के कारण तो यहाँ पर बाबू इधर से क्या करता था, अरब सागर इधर, यहाँ से क्या करता था, जहाज आसानी से जाता था। लेकिन ये देखो रे बाबू, उसका पिताजी हैदर अली तक तो ठीक था, लेकिन बाबू जैसे ही क्या कर लिया भाई, जैसे ही क्या किया जी, मतलब कि 1782 में हैदर अली मरा। मरने के बाद उसका बेटा बना कौन? टीपू सुल्तान राजा। सुनो, 1782 में उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बना। अब ध्यान दो, टीपू सुल्तान राजा बना। टीपू सुल्तान राजा बनने के बाद 1785 में बोला गया कि जान तो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची, चंदन की लकड़ी प्लस काली मिर्च और इलायची, काली मिर्च और इलायची, इस पर डायरेक्ट क्या करना, रोक लगा जाए। बोला कि अंग्रेज तो हम जाने देंगे, टैक्स दो, हमारा बाप था, हम नहीं है। अगर इतना टका का तुम टैक्स दोगे तो तोरा हम देंगे न। कहा ना हमको घटाना हो रहा है जी। अंग्रेज बोले रे तोरा टैक्स ना, बोले तुम टैक्स नहीं देगा? बोले तोरा हम एक भी माल ले जाने भी नहीं देंगे, बिना टैक्स का तोरा हम माल ले जाने नहीं देंगे। ये हमारा बाप था ना, वो मेरा बाप ना था, अब हम, मेरा बाप नहीं ना, अब हम है। तुम टैक्स दो, भाई हमको घाटा हो रहा है ना जी, सीधी बात है भाई, हमको घाटा हो रहा है। तुम पहले टैक्स दो तभी तोरा हम माल ले जाने के लिए देंगे। तुम टैक्स नहीं दोगे तो तोरा माल ले जाने हम नहीं देंगे। बस बोले कि हाँ तुम हमको टैक्स ले जाने नहीं दोगे, अंग्रेज बोलोगे नहीं दोगे, बोलोगे तोरा नहीं देंगे। भैया चलो भाई, एकदम लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई स्टार्ट होने के कारण बाबू क्या हुआ जी, 1799 में 1799 में बाबू श्रीरंगपट्टनम एक जगह है, वहाँ पर थोड़ी देर में वीडियो में दिखा देंगे। श्रीरंगपट्टनम, हाँ एक जगह है बाबू, उसी जगह पर बाबू जानते हो टीपू सुल्तान भैया मृत्यु हुई। कहाँ पर? टीपू सुल्तान का क्या हुआ जी? मृत्यु हुई। लड़ते लड़ते अंग्रेजों से लड़ते बाबू क्या हुआ जी? मृत्यु हो गया। तो सुनो एक मिनट, अभी हमको रिपीट मारने,
तो बाबू सबसे पहले सहायक संधि कैसे करता था? अंग्रेज भारतीय राजा को क्या करना पड़ता था? अंग्रेजी सेना रखना पड़ता था। अच्छा, जो राजा मतलब अंग्रेजों का सेना का खर्च जुटा नहीं पाता था, उसको क्या करना होता था? मतलब अपना राज्य जुर्माने के तौर पर दे देना होता था। इस तरह करके पहला जो राज्य किसको दिया, कौन दिया था? और दूसरा कौन था? अच्छा, उस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मैसूर का राजा कौन था? अच्छा, मैसूर कहाँ पर है जी? अच्छा भाई, वो हैदर अली कब से कब तक राजा था? 1782 तक। अच्छा, वहाँ पर जो बाबू टीपू सुल्तान कब राजा बना थे? 1782 में जब राजा जब बना बाबू, तो सबसे पहले क्या क्या चीज पर लोग 1785 में चंदन का लकड़ी, चंदन का लकड़ी और पुष्पा टूफरी में दिखा रही है, अभी दिखाएंगे भी हम। पुष्पा टू में हाँ। सही अच्छा, छोड़ दिया। सुनो अच्छा एक मिनट, वहाँ पर जो रोक लगा था, अच्छा रोक क्यों लगा था? हाँ भाई, टैक्स दो, मेरा पापा नहीं है, मेरा बाप नहीं है जो हमको छोड़ देंगे, क्या बेटा है, हमको घाटा हो रहा है, टैक्स देगा तो जाने देगा। तब फिर क्या लड़ाई स्टार्ट हुआ? लड़ाई स्टार्ट होने के बाद बाबू टीपू सुल्तान कहाँ मारा गया? 1799 में लड़ते लड़ते यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो कहानी समझ में आया बाबू? आगे बढ़ सकते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में रोचक कहानी ये है कि बाबू हमने आपको एक बार बताया भी था कि बाबू जानता हो जी, उसने क्या किया था? जब फ्रांस दोस्त के साथ जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, तो शेर रास्ते में वहाँ पर एक शेर सामने आ गया। जब बाबू शेर जब अपने दोस्त के साथ जब बाबू उसके सामने आ गया तो उसके हाथ से बंदूक भी था नहीं। बंदूक क्या हुआ, मौके पर साथ नहीं दिया। उसके बाद रे बाबू क्या किया जी, कटर निकाल करके शेर को बाबू मार डाला। इसलिए उसको शेरे मैसूर भी कहा जाता है। किसको? टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो क्या टीपू सुल्तान तब तो मर गया। टीपू सुल्तान मरने के बाद रे बाबू क्या किया जी, वो जानते हो मैसूर को क्या क्या बाबू बोडियार राजवंश के हाथ में दिया। राजवंशों के हाथों में तो देखते इसको बोडियार राजवंश के हाथों में क्या कर दिया, जिसको सौंप दिया। और फिर वहां पर फिर कंपनी ने क्या किया, अपना फिर राजा खाली सो रखा, बात तो सब कुछ बाबू क्या किया अपने अधीन करने लगा। लेकिन कंपनी ने बाबू क्या किया, जब मराठे के साथ भी क्या किया भाई, मराठा लोगों के साथ भी क्या किया जी, अपना जो है क्या किया जी, बागडोर संभालने के लिए साथ मिले। उसने क्या किया, मराठा प्रमुख को क्या किया जी, उस समय जो भारत में जो राजा था सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, अभी वो सिंधिया महल है ना, जहाँ पर वो चांदी का रेलगाड़ी से भोजन परोसा जाता है, अभी भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, चांदी के रेलगाड़ी में वो भोजन परोसा जाता है। तो इन सारे राजाओं को क्या किया जी भाई, आपस में क्या करने लगा, लड़ाया। और लड़ाने के बाद बीच में क्या किया जी, वो राज्य अंग्रेज क्या किया, बीच में राज्य। ठीक है, इस तरह करके बाबू जानते हो, मतलब कि कंपनी पंजाब में भी इस तरह का हरकत किया। फिर क्या किया जी भाई, विलय नीति भी लागू किया। विलय नीति में क्या कह रहा भाई, जो कि इसको हम लोग बाबू एक चीज को अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी और पंजाब। ठीक है, कंपनी और पंजाब अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए